बुद्धिर्बलवती सदा। सुप्रभातम, हार्दिक स्वागतम करोमि। बुद्धिर्बलवती सदा पाठः शुक सप्तति कथा ग्रंथस्य संपादनं कृत्वा संगृहीतो अस्ति। इयं कथा नीतिनिपुणयो शुकसारिगयो कथा माध्यमेन सद्वृत्तेः विकासार्थं प्रेरयति। देवलाख्यो ग्रामे राजसिंहस्य भार्या बुद्धिमती एकदा केनापि आवश्यककार्येण पितुः गृहं प्रति चलिता। मार्गे सा एकं व्याघ्रं ददर्श। व्याघ्रं दृष्ट्वा धाष्टर्यात् पुत्रौ चपेटया प्रहृत्य उक्तवती। किम् उक्तवती? कथम् एकेकशो व्याघ्रभक्षणाय कलहं कुरुथ? अयम् एकः तावद् विभज्य भुज्यताम्, पश्चात् अन्यो द्वितीयः कश्चित् लक्ष्यते। अधुना अग्रिम चलामः। इति श्रुत्वा व्याघ्रमारी काचित् इयमिति मत्वा व्याघ्रो भयाकुलचित्तो नष्टः। व्याघ्रो भयाकुलचित्तो नष्टः। किं श्रुत्वा? व्याघ्रमारी इति श्रुत्वा। निजबुद्ध्या विमुक्ता सा भयाद् व्याघ्रस्य भामिनी अन्योऽपि बुद्धिमान् लोके मुच्यते महतो भयात्। भयाकुलं व्याघ्रं दृष्ट्वा कश्चित् धूर्तः शृगालः हसन्नाह, भवान् कुतः भयात् पलायितः? व्याघ्रः वदति, गच्छ गच्छ जम्बूक, त्वम् अपि किञ्चित् गूढप्रदेशं। यतो व्याघ्रं मारिति या शास्त्रे श्रूयते तया अहं हन्तुम् आरब्धः। परं गृहीतकरजीवितो नष्टः शीघ्रं तदग्रतः। शृगालः वदति, व्याघ्रः, त्वया महत् कौतुकम् आवेदितं यत् मानुषाद् अपि विभेषि। व्याघ्रः वदति, प्रत्यक्षमेव मया सात्मपुत्रावैकैकशो, सा आत्मपुत्रा एकैकशो मामत्तुं कलहायमानौ चपेटया प्रहरन्ति दृष्टा। जम्बूका वदति, स्वामिन्, यत्रास्ते सा धूर्ता तत्र गम्यताम्। यत्रास्ते सा धूर्ता तत्र गम्यताम्। व्याघ्रः, तव पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुखं पीक्ष्यते। यदि तर्हि त्वया अहं हन्तव्यम् इति। जम्बूका किं वदति? स्वामिन्, यत्रास्ते सा धूर्ता तत्र गम्यताम्। व्याघ्र, तव पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुखं पीक्ष्यते। यदि सा सम्मुखं पीक्ष्यते यदि, तर्हि त्वया अहम हन्तव्यः इति। आइए अब हिंदी कर लेते हैं। यह सुनते ही बाघ ने सोचा कि यह कोई व्याघ्र मारी है। बाघ ने क्या? इति श्रुत्वा किम श्रुत्वा? जो उस स्त्री ने, बुद्धिमती ने कहा कि अपने बच्चों को थप्पड़ मारते हुए बुद्धिमती ने कहा कि तुम एक एक करके क्यों झगड़ रहे हो, आपस में क्यों झगड़ रहे हो भाई, मिलकर अगर एक ही बाघ है तो इसी को बांट कर खा लो। यह सुनते ही बाघ ने सोचा कि यह कोई व्याघ्र मारी है और भय से व्याकुल होकर वहां से भाग गया। कौन भागता है? बाघ वहां से भाग जाता है भय से। भय उसको इस चीज का लगता है कि उसने सोचा कि व्याघ्र यानी बाघों को मारने वाली है। तो निज बुद्ध्या विमुक्ता सा भयाद व्याघ्रस्य भामिनी। तो जो वो रूपवती स्त्री है उसने अपनी बुद्धि से बाघ के डर से मुक्त हुई। ठीक है, अपनी बुद्धि से वो बाघ के डर से मुक्त हो गई। अन्योपि बुद्धिमान लोके मुच्यते महतो भयात्। इस संसार में अन्य बुद्धिमान भी इसी प्रकार बड़े बड़े भय से मुक्ति पा लेते हैं। उसके बाद है, भयाकुलम बाघ्रम दृष्ट्वा कश्चित् धूर्ता शृगाला हसन्नाह। वैसे व्याकुल उस बाघ को देखकर किसी धूर्त सियार ने हंसते हुए कहा। क्या कहा? भवान कुतः भयात् पलायितः? आप कहां से डर कर भागे जा रहे हैं? बाघ क्या कहता है? गच्छा गच्छा जम्बूका, जाओ जाओ सियार, त्वम अपि किंचित गूढ़ प्रदेशम, तुम भी किसी गुप्त स्थान में छिप जाओ। ठीक है, क्यों? ये तो यानी क्योंकि व्याघ्रम मारिति या शास्त्रे श्रूयात
बाघ को मारने वाली जो बातें, मतलब बाघ व्याघ्र मारी की बात जो शास्त्रों में सुनी जाती है, तया हम हंतुम आरब्धा, उसने मुझे मारना चाहा है, पर गृहीत कर जीवितो नष्टा शीघ्रम तदग्रता, परंतु मैं हथेली पर प्राण लेकर वहां से भाग आया हूं। ठीक है, अब सियार क्या कहता है? श्रीगाल वदति, श्रीगाल कहता है व्याघ्र कि हे बाघ, व्याघ्र त्वया महत् कौतुकम आवेदितम यत मनुषाद अपि विभीषी, कि तुम्हारे द्वारा यह बड़ी आश्चर्यजनक बात कही गई है कि तुम मनुष्यों से भी डरते हो। अब बाघ क्या कहता है? बाघ कहता है प्रत्यक्षमेव मया सा आत्मपुत्रान एक शो, कि वह मेरी आंखों के सामने उसने मुझे खाने के लिए झगड़ते हुए अपने पुत्रों को एक एक कर क्या मारा है? ममातुम कलहाय मानो चपटया प्रहरंती दृष्टा, मेरी आंखों के सामने उसने मुझे खाने के लिए झगड़ा करते हुए अपने दोनों पुत्रों को एक एक कर चांटा, मारा। ये कौन कहता है? बाघ कहता है। उसके बाद सियार क्या कह देता है? सियार कहता है कि स्वामिन यत्रास्ते सा धूर्ता तत्र गम्यता, कि स्वामी जहां वह धूर्त स्त्री है वहां जाएं। यत्रास्ते कौन है? जहां पर वो स्त्री है, सा धूर्ता यानी धूर्ता, तत्र गम्यता व्याघ्र की हे बाघ, तब पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुखम पीक्षते, यदि आपके फिर वहां जाने पर यदि ये सामने देखती भी है, ठीक है, तरही त्वया अहम हंतव्य इति, तो आप मुझे मार डालें। कहने का तात्पर्य ये है, सियार कह रहा है कि हे स्वामी, आप एक बार वहां जाएं, अगर वो एक बार फिर से देख भी लेगी, वैसे तो हो सकता है वो भाग गई होगी, परंतु अगर फिर देख भी लेगी तो आप मुझे मार डालना। यानी सियार जानता है, सियार को लगता है कि वो बाघ का मूर्ख बना रही है। तो इस कहानी में इसी तरह से हम आगे निरंतर बढ़ते जाएंगे। अपेक्षा आपसे ये है कि आप निरंतर समझने की कोशिश करेंगे। आप एक बार संस्कृत जरूर देखें, हिंदी जरूर देखें और एक एक करके चीज़ों को समझा करें। तो आइए, अब आज का जो आपका गृह कार्य है, सबसे पहले आपने संस्कृत हिंदी शब्दार्थ सहित गद्यांश की व्याख्या लिखनी है। संस्कृत हिंदी शब्दार्थ ज़रूरी लिखने हैं। उसके बाद एक गद्यांश में से सभी अव्यय पदों को छांट कर लिखना है। जितने भी अव्यय पद इस गद्यांश में आए हैं उनको आप छांट कर लिखेंगे और मुझे गृह कार्य प्रेषित करेंगे। हमारी ये कहानी निरंतर जारी है।